बुखारी शरीफ उठा करके देखें, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रावी है, फरमाते हैं एक मर्तबा एक शख्स बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया। आका करीम ने फरमाया क्या हुआ? हदीस पाक का मफ़हूम में उसने कहा कि मैंने माह रमज़ानुल मुबारक में यानी रमजान शरीफ के रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा कर लिया। बुजुर्गों की मौजूदगी में, बच्चों की मौजूदगी में इससे ज्यादा मोहतात और बाह्य अल्फाज इस मामले को पेश करने के लिए मेरे पास नहीं है। अगर इससे ज्यादा मोहतात अल्फाज हो तो मेरे बड़े मेरी रहनुमाई करते। उन्होंने कहा मैंने वजीफे ज़ौजियत अदा किया। कैसे? रोजे की हालत में, जबकि हराम है और अल्लाह का कानून ये है कि अगर ऐसा किया तो 60 रोजे रखे या 60 मिस्कीन को खाना खिलाए, यही तो है। गुलाम आजाद करे, शरीयत ने मुख्तलिफ अंदाज में उसका कफारा बताया, उसको कफारा कहते हैं। आने वाला आया, देखिए बड़े से बड़े मुफ्ती साहब के पास कोई भी मसला लेकर के आएगा, मुफ्ती साहब कहेंगे ये है और यही है। अगर वो वाकई मुफ्ती है तो ये है और यही है, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के यहाँ तो फतवे बिकते नहीं है, हम लोग फतवे बेचने वाले, फतवा फरोख्त तो लोग हम नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो बात बरसों से कही जा रही है वो बात आज भी कही जा रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही बात कही जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारी शरीयत जो है वो पार्लियामेंट की मेज पर बैठकर तैयार नहीं हुई है। शरीयत मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई है। तो हमारे यहाँ कानून नहीं बदलते, कानून हमारे यहाँ तब्दील नहीं होते। अल्लाह अकबर। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह अर्श मकाम है। आने वाला आकर कहता है हुजूर ऐसा ऐसा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कफारा बताया कि 60 रोजे रख लो। कफारे में जाहिर सी बात है कि एक रोजे में सब्र न हुआ तो 60 में फिर सब्र कैसे हो सकता था। उन्होंने कहा हुजूर नहीं कर सकता, 60 रोजे नहीं रख सकता। तो कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहा ये भी नहीं कर सकता। गुलाम आजाद कर दो। कहा हुजूर ये भी नहीं कर सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहते जाते थे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखिए कोई दूसरा मुफ्ती होता, मुजीब होता तो वो क्या कहता, नहीं कर सकते तुम जानो, हमने तो कानून बता दिया। ये जो बात कही जा रही है हुजूर सिर्फ कानून बताने वाले हैं, यानी दूसरे अल्फाज में किताब में नबी को डाकिया की हैसियत दी गई है कि वो तो सिर्फ डाकिया की तरह है, वो लाते अल्लाह से और हमें पहुंचा देते हैं। आप बताए जिससे लाते हैं और जिस तक पहुंचाते हैं डाकिया की हैसियत क्या होती है? लोग नबी को डाकिया कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को हिदायत अता फरमाए। फिर लोग हमसे कहते हैं इख्तिलाफ की बात ना किया करो। लोग तो खुद इख्तिलाफ के कांटे बोते हैं। अगर उन कांटों को हम उठाएं तो हम मुजरिम क्यों हैं? हम क्यों मुजरिम हैं? और खुदा की इज्जत की कसम, हमारे बाप की आबरू पर होने वाले हमले को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी की अजमत पर होने वाले हमले को मुसलमान कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता अगर उसके दिल में ईमान की जर्रा बराबर रमक बाकी है। क्योंकि खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने हमें जो जाने अता की है वो मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में अता की है। इसलिए कि जान तो बिस्तरों पर भी जा सकती है, लेकिन जो जान मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में जाए वो जान पर हजारों जिंदगियां कुर्बान है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। शरीयत को तहफ्फुज नामों से मुस्तफा को तहफ्फुज दिए बगैर हो नहीं सकता। और याद रखें शरीयत सियासी लीडरों से कभी महफूज नहीं हुई है। शरीयत को तहफ्फुज मिला है तो खानकाहों से मिला है। सियासी अड्डे हमेशा सियासत के मुखालिफ रहे हैं। अकबर का दरबार देख लो, मामून का दरबार देख लो, ये सारे जो दरबार थे जिसे दुनिया जलालुद्दीन अकबर कहते, लोग उसको अकबर द ग्रेट कहते हैं, वो अपने वक्त का बदतरीन मुल्हिद जिसने दीन इलाही कायम करके शरीयत का मजाक उड़ाया। लेकिन जब सियासी दरबार से शरीयत का मजाक उड़ा तो खानकाह से
सिलसिले कादरिया का वो अजीम बतले जलील जिसे दुनिया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के नाम से जानती है, वो आशिक मदीना खड़ा हुआ और सिलसिले नक्शबंदिया जिस पर कयामत तक नाश करती रहेगी, वो फारूक आजम का शहजादा शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ये खड़े होते हैं और शरीयत को तहफ्फुज फराहम करते हैं। लेकिन जिन्होंने शरीयत को तहफ्फुज दिया उनका साहिब शरीयत से कल्बी दिल का ताल्लुक था, तभी शरीयत को तहफ्फुज नसीब हुआ। जिनका ताल्लुक कल्ब का मुस्तफा जाने रहमत से नहीं होगा वो शरीयत को कभी तहफ्फुज नहीं दे सकते। जानते हैं लोग नक्शबंदी होने का दावा करते हैं, लोग कादरी होने का दावा करते हैं, लोग चिश्ती होने का दावा करते हैं, लेकिन इन खानकाई लोगों का मिजाज क्या था जानते हैं? शेख अब्दुल शेख मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी क्या कहते हैं? अपने मकतूबात में फरमाते हैं कि ए अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। ये तौहीद की खिदमत करने वाला, हिंदुस्तान में तौहीद पर सबसे ज्यादा मवाद फराहम करने वाला अपने दौर का सज्जदुल मुवहिदीन कह रहा है कि मैं खुदा की इबादत इसलिए करता हूं कि वो रब्बे मोहम्मद, वो मेरे मोहम्मद का रब है। आप तवज्जो तो फरमाएं, लेकिन लोग कैसी बातें करते, दिल से ताल्लुक मुस्तफा तोड़कर शरीयत के तहफ्फुज के लिए निकले आप। ये नहीं हो सकता, इसलिए कि शरीयत तो उनकी अदाओं का नाम है, वरना चार मसालिक दुनिया में वजूद में आने की क्या वजह थी? हुजूर ने किसी दौर में नाफ के नीचे हाथ बांधा, कभी ऊपर बांधा, कभी जोर से आमीन कहा, कभी धीरे कहा, है ना? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या हुआ? हुजूर ने जिसको तर्क कर दिया फिर वो जिंदा क्यों रही? इसलिए कि सूफिया फरमाते अल्लाह की मर्जी थी, महबूब ने जिस अदा को बाकी रखा वो भी बाकी रहे, जिसको तर्क कर दिया वो भी बाकी है। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हम अल्लाह के कानून के मोहताज हैं, कानून के मुताबिक हमने करना है। हुजूर जो करे वही कानून बन जाता है। अरे हुजूर छोड़ दे तो कानून बनता है। सूरज गुरूब होने के बाद नमाजें पढ़ी उसको मगरिब कहते हैं, लेकिन अरफात में गुरूब होने के बाद नमाज नहीं पढ़ी। अरफात में गुरूब होने के बाद नमाज नहीं पढ़ी, छोड़ दिया मगरिब को, इशा तक मुअख्खर कर दिया, देर तक मुअख्खर कर दिया। उस दिन मगरिब को छोड़ना इबादत हो गया। अब कौन मगरिब पढ़े अरफात में? मसला बताया जाता है नहीं पढ़ना, अरफात में मगरिब नहीं पढ़ना, बल्कि मुज़दलिफा जाके पढ़ना, चाहे रात के 2 बजे पढ़े, चाहे रात के 4 बजे पढ़े, इशा के साथ मिला के। अरे जिसका छोड़ना भी इबादत हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका छोड़ना भी कानून खुदा हो जाए, वो अदाए मुस्तफा है, वो मुस्तफा जान रहमत की अदा है। बात इतनी ही है कि हुजूर से जब कल्बी ताल्लुक नहीं होता तो इस तरह दिल की बीमारी जाहिर होती है। मशकीज़े से निकलता वही है जो मशकीज़े के अंदर होता है, और जबानों से निकलता वही है जो दिल के अंदर होता है। लोगों पहचानो ऐसे लोगों को। तो अर्ज ये कर रहा था, आने वाला आया, उसने कहा हुजूर ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। हमसे ज्यादा तो बुखारी की बात उधर के लोग करते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, कुर्बान जाए। लेकिन फिर यूं हुआ कि किसी ने हुजूर को ला करके खजूर हदिया की। रिवायतों में आता है, इसकी शरह में है कि 2.25 मन वो खजूरें थी। 1-2 किलो, आधा पाव, 1 पाव नहीं थी, 2.25 मन वो खजूरें थी। और आने वाले ने हुजूर अलैहि सलाम को वो हिबा किया, अर्ज के तोहफे में पेश किया। सरकार ने वो खजूर ली और लेने के बाद उस आने वाले शख्स से कहा, एक काम करो, इसको ले जाकर मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो, कफारा हो जाएगा। इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, मदीने मुनव्वरा के मिस्कीन जो तुमसे ज्यादा गरीब हों, तुमसे ज्यादा मोहताज हों, उनमें तकसीम कर दो, कफारा अदा हो जाएगा। उन्होंने अर्ज की, मेरे माँ बाप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, मदीने में मुझसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। सुभान अल्लाह। उनकी अबरू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी अबरू नहीं 2 किबलों की यकजाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाल बिगड़ता है तो फिर करम कैसे होता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरियाए करम जोश में कैसे आता है? हुजूर ने फरमाया ले जाओ, और ले जा करके
अपने से ज्यादा मोहताज को दे दो, कफारा अदा होगा। उसकी हुजूर मैं सबसे ज्यादा मोहताज हूं पूरे मदीने मुनव्वरा में। हदीस पाक में आया सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ऐसे हंसे कि हुजूर के दंदान नजर आए, हुजूर के दांत नजर आए। बहुत जल्दी ये कैफियत नहीं होती थी, बल्कि लबों पर तबस्सुम आ जाती और उसके बाद मामला खत्म हो जाता। लेकिन बात ही ऐसी थी कि उन्होंने कहा हुजूर मुझसे ज्यादा कोई मोहताज मदीने मुनव्वरा में नहीं है। करीम आका ने फरमाया जाओ ये खजूरें खुद भी खाओ और अपने घर वालों को खिला दो, कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देख रहे हैं अल्लाह के खलीफे आजम का कानून। अल्लाह रब नायबे रब्बे अकबर की शान देखें, नायबे परवरदिगार की शान देखें, खलीफे आजम की शान देखें। कभी ऐसा भी कफारा देखा कि खुद खाओ अपने बच्चों को खिलाओ, कफारा अदा हो जाए? क्या सजा को जजा में तब्दील न कर दिया? क्या सजा को जजा में तब्दील न कर दिया? सजाओं पर भी इनामात मिलते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजाओं पर भी खजूरें खिलाई जाती है। इसीलिए तो मेरे इमाम पुकार उठते हैं, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ। तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। अल्लाह के हबीब